हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 जुलाई का करंट अफेयर। 16 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे और हम पिछले करंट्स भी रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी फ्रांस गए हुए थे, उसके बाद अब वो यूएई की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। यूएई, तो यूएई की कैपिटल है आबू धाबी और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूएई के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अब हम यूएई के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। यूएई और भारत शिखर सम्मेलन आबू धाबी में आयोजित किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। भारत और यूएई गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। शारजाह पुलिस ने इन स्टे योर लेन अभियान शुरू किया है। यूएई ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। उनके बर्थडे के दिन उनके नाम पे ये स्टैंड का नाम रखा गया था, सचिन तेंदुलकर। तो ये यूएई के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है गोवा में। इसका राइट आंसर है गोवा। अब गोवा में किया गया है तो गोवा की कैपिटल है पणजी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर का नाम है वी एस श्रीधरन पिल्लई। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग है। गोवा में है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। अब हम गोवा के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। विखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EIB किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो ये करेगा अपने देश भारत के लिए। EIB का फुल फॉर्म है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका स्थापना 1958 में होता है। इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वन वेयर। अब अपने देश भारत में तो करंट में चल रहे इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीता है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है। CABA महिला चैलेंज कप 2023 अपने देश भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में अपना देश भारत शीर्ष पे रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में शितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अपना देश भारत बना है। भारतीय वित्तीय ढांचे सुधार पर राष्ट्रमंडल की समूह अध्यक्षता करेगा। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट अपने देश भारत में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अपशील अपसिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। तो ये जापान का था। ये जमीनी परीक्षण था, सरफेस पे हो रहा था। जैसे इसका परीक्षण स्टार्ट हुआ एक मिनट बाद इसमें विस्फोट हो गया। तो अब जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी। और अब जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है फोमियो किस्दा। अब हम जापान के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान का कमर्शियल लूनर लैंडर पर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया।
जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेश की है। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ये तो जापान के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने यशस्वी जायसवाल। इसका राइट आंसर है यशस्वी जायसवाल। डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले ये 17वें बने हैं। लेकिन अगर डेब्यू टेस्ट मैच में ओपनर में पूछेगा तो डेब्यू टेस्ट मैच में ये ओपनर में तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ओपनर में तीसरे। इससे पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने ओपनिंग में लगाया था और तीसरे नंबर पे ये ओपनिंग। अगर ओवरऑल पूछेगा तो भारतीयों में तो 17वें नंबर पे। पहले नंबर पे लाला अमरनाथ ने लगाया था। उन्होंने 1933 में जब मैच खेला था तब उन्होंने लगाया था पहले नंबर पे डेब्यू में अपना शतक। ये 17वें नंबर के बने हैं। अगर ओपनर में पूछेगा तो तीसरे नंबर के। अब हम क्रिकेट के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी पर प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया है। नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर शाई होप बने। ये शाई होप जो है ये वेस्ट इंडीज के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के वाणिज्य में एक नया दूतावास खोलेगा? तो भारत फ्रांस के वाणिज्य में एक नया दूतावास खोलेगा। अभी फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर मोदी जी गए थे। उन्हें बास्टिल परेड में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 14 जुलाई को बास्टिल परेड या वेस्टल डे परेड हुआ था। इसे बास्टिल डे परेड भी कहते हैं और वेस्टल डे परेड भी कहते हैं। इसमें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया था और इन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया भी गया था। और फ्रांस के मार्सेल में वाणिज्य में एक नया दूतावास खोलेगा भारत अपना। अब फ्रांस में तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ की करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रो। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फ्रांस के बारे में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस ने 9 साल बाद माली में सैन्य वापसी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोमनी द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो ये किया गया है डीएसबी बैंक को। इसको दोबारा नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डीएसबी बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गजा कोथा अभियान शुरू किया? तो गजा कोथा अभियान शुरू किया है असम सरकार ने। इसका राइट आंसर है असम सरकार। ये अभियान इसलिए शुरू किया है, मानव और हाथियों के बीच संघर्ष रोकने व कम करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अब असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। तो ये असम में शुरू हुआ है। तो अब हम असम के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। असम सरकार ने 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। ईसीआई ने अब असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है। असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। असम के राज्यपाल का नाम है गुलाब चंद कटारिया। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी के बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। तो ये असम के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चुनाव संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है कोलंबिया में। इसका राइट आंसर है कोलंबिया। तो कोलंबिया में हुई है विश्व चुनाव संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर बने हैं पी वीर मुथुवेल। ये बने। हम चंद्रयान 3 के बारे में पूरा डिटेल्स में एक वीडियो कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और भी इंपॉर्टेंट देखते हैं हम चंद्रयान 3 के बारे में।
चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह लगभग 50 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LMV Mark 3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। अगर चंद्रयान 3 के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है और उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कराया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज से मैंने करा दिया 16 जुलाई से, और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिए। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।